अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक खैर से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको आज आपके साथ ये नाइट ऑडिटिंग के हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर हम किसी हॉस्पिटैलिटी में अगर कोई नाइट ऑडिटिंग का काम करना चाहता है, ठीक है, तो उसमें उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या क्या काम करना होता है और किस किस तरह के स्किल उसे आना चाहिए। ठीक है, तो नाइट ऑडिटिंग मतलब मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट का ऑडिटिंग होता है। ठीक है, एक होटल में, ठीक है, उनका अपना अपना ऑडिटिंग होता है। मैं स्पेसिफिकली फ्रंट ऑफिस की जो ऑडिटिंग होता है उसमें थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रंट ऑफिस जो ऑडिटिंग होता है उसमें उसके हवाले से। तो फ्रंट ऑफिस में जो ऑडिटिंग होता है, ऑडिटिंग का सिंपली मीन्स ये है कि आपके मतलब जितने भी आपके जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है, उनको आप क्या करते हो, डे के एंड में क्या करते हो, नाइट में आप बैठ के उन सारे ट्रांजैक्शन को चेक करते हो कि आया ये ट्रांजैक्शन सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर नहीं हुए हैं तो वो आपका काम है, आप उस ट्रांजैक्शन को सही करें। ठीक है, अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ है तो उनको चेक करना होता है, सब सारी चीज़ें। ये हमारे पास सिंपली नाइट ऑडिटिंग हुआ। ठीक है, तो नाइट ऑडिटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फ्रंट ऑफिस में आप जब आते हो तो आपने क्या करना होता है, आपने अपना जो सिस्टम है उसे ऑन करना होता है। ठीक है, आप मतलब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका ऑडिटिंग का अलग अलग प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आके आपने नाइट में एक फ्रंट ऑफिस में बैठ के या फ्रंट ऑफिस से आउट साइड में बैठ के मतलब अपने सॉफ्टवेयर में अपना जो अकाउंट है वो ऑन करना होता है। ठीक है, आप नाइट ऑडिटर का एक अलग सा अकाउंट होता है, वो ऑन करके आपने क्या करना है, फिर चेक करना है। ठीक है, उसमें सबसे मेन चीज़ें फ्रंट ऑफिस में जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास रूम रेट होते हैं। ठीक है, रूम रेट जो हमारे पास जो लगे हुए होते हैं उनको चेक करना होता है। ठीक है, उनको चेक एक मतलब जितने भी आपके होटल में रूम हैं वो ऑक्युपाइड रूम से, ठीक है, उनको चेक करना होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्युपाइड रूम मतलब आपने कितने का सेल किया है एक रूम, ठीक है, उस रूम का क्या इंस्ट्रक्शन था वो चेक करना है। ठीक है, उसी हिसाब से वो रूम रेट आगे पीछे तो नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे सिस्टम में इस तरह होता है कि वो चीज़ें ना कि आगे पीछे होते हैं रूम रेट, तो अगर उसी तरह आप नाइट रन करोगे तो आगे जाके आपको मसला होगा। तो उसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन का एक सेक्शन होता है, उसमें आपका रिजर्वेशन में जाओगे उस गेस्ट के डिटेल में, तो उसमें आपको एक मिलता है पोर्शन रिजर्वेशन स्टेटस। उधर जाके आप चेक करोगे जिसने रिजर्वेशन डाला था उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और उसका रूम रेट कितना लगना था उस हिसाब से लगा हुआ है कि नहीं, वो चेक करना है। उसके स्टे चेक करना है। ठीक है, गेस्ट के मतलब कितने दिन का उसका स्टे है, वो एक्सटेंड किया है, मतलब उसने कितने पैसे पे किया है। ठीक है, वो पैसे हमारे अकाउंट में मतलब जो आपके होटल के जो अकाउंट है उसमें आए कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपका क्या हुआ, आपने ये करना होता है। सबसे पहले आप आके क्या करते हो, जो रूम रेट होते हैं उनको क्या करते हो, चेक करते हो। ठीक है, उसमें अब दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना होता है, दूसरे आपने जाना होता है। उसके बाद आपने हर एक चीज़ को ना एक एक पॉइंट आपने नोट करना होता है। ठीक है, सारे ध्यान से उन चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपके पास उससे रिलेटेड एफएमबी से भी रिलेटेड जो आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं वो भी फ्रंट ऑफिस में आते हैं। ठीक है, रात के टाइम में, तो उनको भी आपने क्या करना होता है, देखना होता है उन ट्रांजैक्शंस को कि किस तरह ये ट्रांजैक्शन हुए हैं। ठीक है, मतलब कितने फूड गेस्ट ने खाया है, क्या उसी हिसाब से गेस्ट को चार्ज हुआ है। ठीक है, वो जो बिल बनते हैं आपके पास जो बिल्स आपके पास बन के आते हैं, उन बिल को उन बिल्स को आपने क्या करना होता है, वो बिल्स आपने देखना होता है। ठीक है, वो मतलब किस तरह के मतलब आप जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, किसने जो खाना खाया है वो उसे सही चार्ज किया है या नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें आपने क्या करना है, एक एक करके वो बिल आपने क्या करना है अपने सिस्टम के साथ वो क्या करना है, मतलब आपके पास जो मतलब एक रेस्टोरेंट से आते हैं ना, आपके पास एक मतलब
रसीद आते हैं, ठीक है, मतलब जो गेस्ट ने कितना खाना खाया है उसका एक मतलब पेज टाइप का आपके पास आता है, एक रिसिप्ट टाइप का। तो उसको आपने क्या करना है, अपने सिस्टम के साथ देख के क्या करना होता है, उसे कंपेयर करना होता है अगर वो सही से चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर कोई आपने फ्रंट ऑफिस में, ठीक है, किसी के कहने पे, सीनियर पे कहने पे आपने कोई पैसे दिया है, ठीक है, किसी दूसरे बंदे को, तो उससे भी आपने क्या करना होता है, उससे भी आपने अगर किसी सीनियर मतलब मैनेजमेंट में आपको मतलब एक बाकायदा मेल आता है, ठीक है, मेल आता है कि या जीएम की तरफ से या आपके फ्रंट ऑफिस मैनेजर की तरफ से या कोई और होटल ओनर की तरफ से आपको मैसेज आता है कि इस बंदे को इतने पैसे देना है, तो आपने आईओयू बनाना है, ठीक है। उसके लिए आईओयू मतलब बनाया है कि नहीं वो भी आपने चेक करना है, कितने पैसे उसको दिया है, ठीक है, वो फ्रंट ऑफिस से दिया है या किसी और डिपार्टमेंट से दिया है, तो वो भी उन चीज़ों को भी आपने क्या करना है, ये नाइट ऑडिटिंग के टाइम में उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके अलावा आगे जाके आपने इन सारे रिपोर्टों को अगर आपने फ्रंट ऑफिस के जो जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको एक एक करके एक एक चीज़ अगर छोड़ दिया तो वो क्या होता है, वो आगे आपके लिए मसला क्रिएट होगा, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, एक एक रुपए को, एक एक रूम आपके पास जितने भी रूम हैं उन रूम के रेट सही लगे है कि नहीं, गेस्ट ने कितना पे किया है, वो चीज़ें, उसके गेस्ट के नेम भी आपने चेक करना है, और उसका स्टे, ड्यूरेशन ऑफ स्टे भी आपने क्या करना है, एक एक करके चेक करना है, ठीक है। उसी तरह रेस्टोरेंट में भी आपके में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उनको केयरफुली आपने क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। मतलब इधर इसमें ये भी होता है ना, देखो बाजी मतलब एक गेस्ट आता है, ठीक है, गेस्ट खाना खाता है, ठीक है, खाना खाता है या उसमें खाने में कोई फॉल्ट नज़र आया या उसे डिस्काउंट दिया गया है, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनको क्लियरली क्या करना है, नोट करना है, ताकि वो रिपोर्ट आप क्या आगे अगर बेचना हुआ तो उसमें आप ये चीज़ें भी मेंशन करोगे कि इसमें इतना डिस्काउंट हुआ है या इस वजह से इस गेस्ट को खाना फ्री मिला है या रूम फ्री मिला है किसी गेस्ट को, तो उसकी रीज़न भी आपने क्या करना है उसके साथ, मतलब आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसके साथ आपने क्या करना होता है, लिखना होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करते हैं। इसमें अगर कोई चीज़ आपसे मिस होता है ना, तो वो आगे जो ऑडिट होता है अकाउंट में जब जाता है, अकाउंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट में जब जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरी दफ़ा वो क्या करते हैं, वो ऑडिट करते हैं, तो वो चीज़ें निकालते हैं, तो वो फिर मसला बन जाता है, ठीक है। तो टाइम में जो जो जब जिस टाइम में आप ऑडिटिंग कर रहे हो उस टाइम क्या करना है, चीज़ों को सही से देख के ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, ये जब चीज़ें आप क्लियरली सारी चीज़ें करोगे ना, ये मतलब रूम रेट हुआ आपका, जितने भी फ्रंट ऑफिस में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उनका ऑडिट किया, आपके एफएनबी में जितने भी हुए हैं ट्रांजैक्शन उनका भी ऑडिट किया, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने एक अपने सिस्टम को अर्ली बर्ड रिपोर्ट के लिए तैयार करना है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना होता है, अर्ली बर्ड रिपोर्ट जनरेट करना होता है। आपने जो आपके मैनेजमेंट के जो बंदे होते हैं आगे उनके लिए आपने जी फ्रंट ऑफिस मैनेजर हुआ, आपका जीएम हुआ, उसके बाद आपके जो ओनर्स है होटल के, उनके लिए क्या एक रिपोर्ट बनता है, अर्ली बर्ड रिपोर्ट एवरी डे का, ठीक है। तो उसमें आपके जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका डिटेल होता है, ठीक है, और आपको कितना प्रॉफिट मिला है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ों का एक आपके पास एक रिपोर्ट निकलता है, उसे हम अर्ली बर्ड रिपोर्ट बोलते हैं। तो वो ये सिस्टम में आप सिस्टम प्रॉपर्टी पीएमएस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बस आपने बैठना है, चीज़ों को बस स्मूथली मैनेज करना है। और नाइट ऑडिटिंग में जब जाओगे तो आपके पास एक पोर्शन आता है, उसमें आपका अर्ली बर्ड रिपोर्ट का नाइट रन आप उस टाइम करोगे, देखो 12 बजे से पहले आप नाइट रन नहीं कर सकोगे, ठीक है। इसका उसूल ये है, 12 बजे के बाद आपने क्या करना है, सारे अपनी चीज़ें इकट्ठे करना है, उसके बाद आपने चीज़ें देखना है, उसके बाद आप नाइट रन करोगे। नाइट जब रन करोगे तो आपके जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो उनका एक रिपोर्ट आपके पास आता है, ठीक है। ये चीज़ें इस तरह हुई, इतना प्रॉफिट रूम रेट में आपको
ये ईयरली होता है, एक ईयर का पूरा एक रिपोर्ट बनता है, ठीक है, एक सिस्टम में। उसमें मंथली रिपोर्ट भी वो आपको देता है, डे का भी रिपोर्ट देता है और ईयर का भी रिपोर्ट देता है, ठीक है। वो सिस्टम जो यूज़ करते हैं PMS, तो उसमें यह सिस्टम होता है। बाकी जब वो रिपोर्ट आपके पास आता है तो आपने क्या करना होता है, आपने एज ए नाइट ऑडिटर उस रिपोर्ट को क्या करना होता है, उस रिपोर्ट को जितने भी जो कंसर्न मैनेजमेंट के जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनके साथ आपने क्या करना होता है, शेयर करना होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको शेयर करना होता है, F&B मैनेजर के साथ, फ्रंट ऑफिस मैनेजर के साथ, GM साहब के साथ। अर्ली बर्ड रिपोर्ट हुआ, आपके जितने भी ओनर्स है उनको आपने मेल करना होता है ये अर्ली बर्ड रिपोर्ट्स के, आज का हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, लॉसेस जो भी हुए वो भी, उन सारों का एक ये मतलब रिपोर्ट आपके पास, ये अर्ली बर्ड रिपोर्ट होता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो नाइट ऑडिटिंग के बारे में, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नाइट ऑडिटिंग में मतलब मैं फ्रंट ऑफिस की ऑडिटिंग की बात कर रहा हूँ, फ्रंट ऑफिस में जो ऑडिटिंग होता है उसके हवाले से, ठीक है। बाकी इसमें एक और चीज़ मैं ऑडिट करना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर के हवाले से, ठीक है। मुख्तलिफ़ जो होटल्स होते हैं ना, वो मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। वो उनके ऊपर डिपेंड्स करता है, मगर प्रोसीजर जो होता है वो सेम होता है हर होटल का, ठीक है। मगर वो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। बाकी हर होटल में जाओगे आप, फ्रंट ऑफिस में अगर किसी भी होटल में जाओगे तो उसमें यही चीज़ें आपको करना होता है कि आपने जो फ्रंट ऑफिस में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो सही हुए कि नहीं, अगर नहीं हुए हैं तो वो किस बेस पे नहीं हुए, ठीक है, उनको सही करना होता है। F&B फूड एंड बेवरेज में आपके पास जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो किस हिसाब से हुए हैं, कितने हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमने क्या करना होता है वो देखना होता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था ये नाइट ऑडिटिंग के बारे में, ठीक है। आप लोग काइंडली आपके जो भी क्वेश्चंस हैं नाइट ऑडिटिंग के हवाले से ख़ास तौर पर आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ उसके हवाले से, नाइट ऑडिटिंग के हवाले से, ठीक है। बाकी काइंडली मुझसे क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा मुझे भी वो होता है, मोटिवेशन मिलता है, हाँ यार कोई वीडियो देख रहा है कि उसको इंटरेस्ट है मेरे वीडियोस में। तो ये चीज़ थे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।